छात्रों गुड मॉर्निंग। आज हम कक्षा 7 विज्ञान में अपना अगला पाठ परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। कल हमने रासायनिक परिवर्तन के कुछ उदाहरण पढ़े थे। ये बताया कि रासायनिक परिवर्तन वे परिवर्तन है जिनमें पदार्थ परिवर्तन के पश्चात पदार्थ से नए पदार्थ बनते हैं। ये परिवर्तन स्थायी होते हैं और ये अनुत्क्रमणीय होते हैं। अर्थात इस प्रकार के परिवर्तनों में परिवर्तन के पश्चात जो नया पदार्थ बनता है उसे पहले वाले पदार्थ पहले रूप में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। तो वह परिवर्तन जिसमें एक अथवा एक से अधिक नए पदार्थ बनते हैं रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। क्या कहता है? रासायनिक परिवर्तन कहता है। रासायनिक परिवर्तन को रासायनिक अभिक्रिया भी कहते हैं और ये परिवर्तन स्थायी परिवर्तन होते हैं। क्या कहते हैं? स्थायी परिवर्तन होते हैं। और अनुत्क्रमणीय, अगला नाम क्या है? अनुत्क्रमणीय। ये हैं, ये इस प्रकार के परिवर्तन हैं। रासायनिक परिवर्तन हमारे जो दैनिक जीवन है उसमें अत्यधिक महत्वपूर्ण है और जो भी नए पदार्थ बनते हैं वो सब पुराने पदार्थों के रासायनिक अभिक्रिया द्वारा नए पदार्थ बनते हैं। यानी सभी नए पदार्थ रासायनिक परिवर्तनों के परिणाम स्वरूप ही बनते हैं। उदाहरण के लिए कल बताया था भोजन का पाचन, फलों का पकना, अंगूरों का किण्वन विभिन्न रासायनिक परिवर्तनों के कारण होता है। कुछ औषधियाँ हैं वो भी रासायनिक अभिक्रियाओं की श्रृंखलाओं के दौरान ही उत्पन्न होती है। उपयोगी नए पदार्थ, जैसे कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो उपयोगी होते हैं और नए पदार्थ हैं प्लास्टिक और अपमार्जकों, जिसे डिटर्जेंट कहते हैं, को रासायनिक अभिक्रियाओं द्वारा ही बनाया जाता है। किसी द्वारा? रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा हम जो आपके डिटर्जेंट पाउडर होते हैं, डिटर्जेंट पाउडर आपके कपड़े धोने के पाउडर हैं, बर्तन धोने के पाउडर हैं, जिसे हम सर्फ कहते हैं, ये पाउडर किससे उत्पन्न होते हैं? रासायनिक अभिक्रियाओं के फलस्वरूप ही निर्मित होते हैं, रासायनिक अभिक्रियाओं द्वारा बनते हैं, रासायनिक परिवर्तनों द्वारा बनते हैं। कौन से पदार्थ? अपमार्जक या डिटर्जेंट पाउडर, आपके धोने के सफाई करने के जो होते हैं पदार्थ, उनको हम रासायनिक परिवर्तनों द्वारा प्राप्त करते हैं। वास्तव में प्रत्येक नए पदार्थ की खोज रासायनिक परिवर्तन का अध्ययन करके ही की गई है। जो भी नए पदार्थ हमें प्रकृति में प्राप्त होते हैं उन पदार्थों की खोज रासायनिक परिवर्तन का अध्ययन करके की गई है। किसमें देखा कि किसमें रासायनिक परिवर्तन होते हैं, उसके आधार पर ही इन पदार्थों की खोज की गई थी। हमने देखा कि रासायनिक परिवर्तन में एक या एक से अधिक नए पदार्थ निर्मित होते हैं। जब किन्हीं पदार्थों में रासायनिक अभिक्रिया या रासायनिक परिवर्तन होते हैं तो उस समय परिवर्तन के बाद एक या एक से अधिक नए पदार्थ निर्मित होते हैं, बनते हैं। नए उत्पाद या पदार्थ के अतिरिक्त रासायनिक परिवर्तन में कुछ दूसरी घटनाएं भी हो सकती है, जिनके बारे में यहाँ नीचे कुछ पॉइंट दिए गए हैं। इन 5-6 पॉइंटों में बताया गया है कि पहला क्या है? उष्मा, प्रकाश अथवा किसी अन्य प्रकार के विकिरण, उदाहरण के लिए पराबैंगनीकरण का निर्मुक्त होना, बाहर निकलना अथवा उनका अवशोषित होना। जब रासायनिक अभिक्रिया होती है, रासायनिक परिवर्तन होते हैं, तो उसमें क्या क्या परिवर्तन होते हैं? पहले तो उष्मा उत्पन्न हो सकती है या उष्मा का अवशोषण होता है। उष्मा उत्पन्न होना और उष्मा का अवशोषण होना दोनों ही रासायनिक परिवर्तन में हो सकती हैं। दूसरा, किसी प्रकाश का उत्पन्न होना या
किसी अन्य प्रकार के विकिरणों का उत्पन्न होना, जैसे कि पराबैंगनी किरणें की निर्मुक्त होती हैं, तो उस प्रकार की जो किरणें हैं ये भी रासायनिक परिवर्तन के फलस्वरूप बनती हैं। उस पराबैंगनी किरणों का निर्मुक्त होना या विकिरणों का निर्मुक्त होना या अभिक्रिया के फलस्वरूप उन पदार्थों से इन चीज़ों का बाहर निकलना, निर्मुक्त होना, उत्सर्जित होना या बाहर निकलना, अथवा उनका अवशोषित होना। तो उस अवशोषित होने में तो केवल क्या है, इसमें ऊष्मा का ही अवशोषण होता है और ऊष्मा का ही उत्सर्जन होता है। ये किसी विकिरणों का विक्रियाओं में विकिरणों का अवशोषण नहीं होता है। अगला है ध्वनि का उत्पन्न होना। यदि किसी पदार्थ में परिवर्तन हो रहा है तो उसके फलस्वरूप उसमें ध्वनि भी उत्पन्न हो सकती है, यानी ध्वनि उत्पन्न होना भी रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। अगला गंध में परिवर्तन होना और किसी नई गंध का बनना। यदि किसी पदार्थ में रासायनिक परिवर्तन हो रहे हैं तो परिवर्तन के पश्चात उनके अंदर एक जो गंध होती है वो परिवर्तित हो जाती है या नई गंध उत्पन्न हो जाती है। अब हम देखते हैं घरों में गर्मियों के समय में कई बार हमारी जो सब्जियां हैं वो शाम के समय कैसे सुबह बनती है, जब उसमें गंध महसूस करें और शाम को करें तो आप देखेंगे कि उसमें एक अलग प्रकार की गंध उत्पन्न हो जाती है। और रोटियों में भी एक बासी रोटी में देखिए एक अलग प्रकार की गंध उत्पन्न हो जाती है, जिसको आप गंध को महसूस करके आप अपनी भाषा में कहते हैं भाई हमारा जो भोजन है ये खराब हो गया, बूस गया, बासी हो गया। ये नहीं, उसमें एक अलग प्रकार की गंध उत्पन्न हो जाती है और उस प्रकार गंध से हम कह सकते हैं कि भोजन हमारा खराब हो चुका है, ये उस पर नई प्रकार की गंध होगी। रंग में परिवर्तन होना। कुछ चीज परिवर्तन ऐसे होते हैं जिसमें रासायनिक परिवर्तन के पश्चात उनमें रंग में परिवर्तन हो जाता है। क्या होता है? रंग में परिवर्तन होना। रंग में परिवर्तन होना क्या है? रासायनिक परिवर्तन है। किसी गैस का बनना, जैसे कि हमने पढ़ा था सिरका के अंदर खाने का सोडा मिलाते हैं तो उससे कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होती है। तो ये गैस का बनना क्या है, उसमें ये प्रदर्शित करता है कि इसमें क्या हो रहा है, रासायनिक परिवर्तन हो रहे हैं। आइए अब कुछ अन्य उदाहरणों पर विचार करते हैं जो हमें इन रासायनिक परिवर्तनों के बारे में बताए गए हैं। इन उदाहरणों में हमने देखा कि मैग्नीशियम के फीते का जलना एक रासायनिक परिवर्तन है। जब हम मैग्नीशियम के फीते को जलाते हैं तो फीता जल करके ऊष्मा उत्पन्न करता है, प्रकाश उत्पन्न करता है और उसके पश्चात फीते के दहन के पश्चात फीते के जलने के बाद उसमें एक राख उत्पन्न होती है। तो ये राख क्या है? नया पदार्थ है। कोयला, लकड़ी अथवा पत्तियों को जलाना भी रासायनिक परिवर्तन है। क्यों? कोयले को जलाने पर, लकड़ी को जलाने पर, पत्तियों को जलाने पर आप देखते हैं कि ये जब जल जाते हैं तो जलने के पश्चात जलते समय क्या आते हैं, ये ऊष्मा उत्पन्न करते हैं और कुछ मात्रा में धुआं उत्पन्न होती है जो कार्बन डाइ जो उसमें कार्बन के कारण कार्बन डाइऑक्साइड गैस आदि होती हैं। और तीसरा, जब ये सब जल जाते हैं तो अपशिष्ट के रूप में राख या कोयला भी शेष बच जाता है। तो इस प्रकार क्या है, लकड़ी के जलने पर नया पदार्थ बन गया, राख या कोयला उत्पन्न होता है। पत्तियों के जलने पर भी राख उत्पन्न होती है। इस प्रकार के परिवर्तन जिसमें नए पदार्थ बनते हैं, ये क्या है? रासायनिक परिवर्तन है। वास्तव में किसी भी पदार्थ का जलना एक रासायनिक परिवर्तन है। हम किसी भी पदार्थ को जलाएं तो उसको जलने का मतलब है कि उसमें क्या हो रही है, रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। जलने के साथ सदैव ऊष्मा उत्पन्न होती है। जब किसी पदार्थ का दहन होता है, जब किसी पदार्थ को जलाया जाता है तो उसमें निश्चित ही क्या होती है, जलने के साथ सदैव हमेशा ऊष्मा या ताप उत्पन्न होता है, ऊष्मा ऊर्जा उत्पन्न होती है। पटाखों का विस्फोट एक अन्य रासायनिक परिवर्तन है। पटाखे छुटाते हैं हम, पटाखों में विस्फोट होता है, इसका मतलब क्या है कि उसमें क्या हो रहा है, रासायनिक परिवर्तन हो रहा है और उसमें ध्वनि उत्पन्न होती है। याद है ना, ध्वनि उत्पन्न होना, ध्वनि
उत्पन्न होने का मतलब इसका है रासायनिक परिवर्तन है। हम जानते हैं कि ऐसे विस्फोट से ऊष्मा, प्रकाश, ध्वनि और अरुचिकर गैस उत्पन्न होती है। अब उसमें जो बारूद होती है वो ऊष्मा, जब वो फूटती हैं, छूटती हैं, जो भी कहते हैं, वो विस्फोट करती हैं तो ऊष्मा भी उत्पन्न होती है। कुछ मात्रा में प्रकाश भी उत्पन्न होता है, एकदम चमक उत्पन्न होती है, और उससे अरुचिकरनी एक दुर्गंध उत्पन्न होती है। तो ये सब क्या है? ये सब उत्पन्न होना, प्रकाश में होना और ध्वनि भी उत्पन्न होना और अलग प्रकार की गैस का उत्पन्न होना, ये सब रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण हैं। ये जो गैस उत्पन्न होती हैं जो वायुमंडल को प्रदूषित करती है, इन पटाखों से निकलने वाली जो गैस होती है ये वायुमंडल को क्या करती है? प्रदूषित कर लिए। इसलिए हमको पटाखे न जलाने की सलाह दी जाती है, या पटाखे हम छुटाएं तो कम, जो धुआं या कम गैस विषैली गैस उत्पन्न करने वाले हैं, कम करने वाले, उनका हम उपयोग करें। पटाखे कम मात्रा में छुटाएं, और जिससे ध्वनि प्रदूषण भी बढ़ता है और वायु प्रदूषण भी बढ़ता, दोनों प्रकार के प्रदूषण इन पटाखों के कारण बढ़ता है। तीसरा, धन की हानि भी होती है, और कई बार कुछ बच्चों के इन पटाखों के छुटाने से, चलाने से उनके हाथ पाँव आदि जल जाते हैं, तो इस प्रकार शारीरिक कष्ट भी होता है। तो हमें इनसे दूर रहना चाहिए, और जितना हो सके इनको लिमिट मात्रा में छुटाने चाहिए और कम इनको छुटाने चाहिए, जिससे कि हमारा पर्यावरण भी स्वच्छ रहे और धन का अपव्यय भी न हो और हमारा शरीर भी स्वस्थ और ठीक रहे। जब भोजन सामग्री बासी हो जाती है अथवा सड़ गल जाती है तो उसमें दुर्गंध आने लगती है। जब भोजन सामग्री बासी हो जाती है तो उसमें कहते हैं एक गंध, जिसे बास कहते हैं, आने लग जाती है। ये दुर्गंध ही बताती है कि ये भोजन खराब हो चुका है, इसमें नए पदार्थ बनेंगे। सूक्ष्म जीवों ने इसमें क्या कर दिया? उसको भोजन की पौष्टिकता को नष्ट कर दिया और नए पदार्थ बना दिए। क्या हम इस परिवर्तन को रासायनिक परिवर्तन कह सकते हैं? बिल्कुल। जब पदार्थ में गंध उत्पन्न हो जाती है उसका स्वाद भी बदल जाता है, तो ये परिवर्तन क्या है? ये रासायनिक परिवर्तन है। अब हम इनको वापस उसी रूप में, उस अवस्था में वापस नहीं ला सकते। छात्रों, आज का अपना ये टॉपिक कंप्लीट हुआ। अब हम कल अगले टॉपिक के बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।